अभी बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ कि मैं जाऊँगी और पहली बार वोट दूँगी, इस पे मुझे बहुत खुशी हुई। शिक्षा के आधार पर स्कूलों में जैसे बच्चे लोग को पोशाक, साइकिल, पढ़ने के लिए अच्छे एजुकेशन की जो भी सुविधा मिली है, उसी तरह से और भी बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी ये सब और मिले। और युवा को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे क्षेत्र में शिक्षा की है और शिक्षा यानी बहुत ज्यादा शिक्षा। हमारे इलाके में हम देख रहे हैं कि सिर्फ पोशाक और ये छोटी मोटी सुविधाओं से कुछ नहीं होता है। मेरे समझ से जितना है ये 4 लाख वाला जो सुविधा है बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि सरकार ये योजना अच्छी बनाई है, जो लोग स्टूडेंट अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है वो अच्छा से कर सकते हैं। ओबीसी को उतना कट ऑफ नहीं लेता है तो जनरल को भी उतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। दोनों के एक समान होना चाहिए। जब पैसा भी स्कूल कॉलेज में लगता है तो ओबीसी का कम, जनरल का ज्यादा लगता है। सबको एक समान कीजिए, हर जाति का एक समान होना चाहिए। शिक्षा का विकास होना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र में बिल्डिंग बन गई है, स्कूल में बेंच टेबल तो लग गया है, लेकिन जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। नमस्कार, मैं हूं विक्रम से चंद्रभूषण दैनिक जागरण से। आज हम आए हैं उन युवा छात्राओं के बीच जिन युवा छात्राओं के नए सपने हैं और जो काफी अपेक्षाएं रखती हैं सरकार से। अभी वर्तमान में यह चुनाव का यह महापर्व जो लोकतंत्र का है, उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के तहत इस प्रथम चरण चुनाव में विक्रम में 6 को चुनाव होने वाला है। उसमें हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्राएं इस बार प्रथम बार वह मतदान करेंगी और कुछ ऐसी भी छात्राएं हैं जिनके नए सपने हैं जो अगले बार अगले चुनाव में वो प्रथम मतदान करेंगी। तो वैसी छात्राएं जो हमारे इंटर और ग्रेजुएशन की कुछ छात्राएं हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्या सोचती है इस बिहार के बारे में और किस आधार पर वह पहली बार वोट डालेंगी और वह कैसा अनुभव करती हैं। मैं इसी के साथ मैं इन लोगों के बीच आया हूं। प्रथम बार मैं चाहूंगा कि आप ये पहली बार वोट डालने वाले हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। अच्छा, आपका बूथ कहाँ है? सर मेरे गांव में गंगाचक। गंगाचक। हाँ। अच्छा, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस बार जब आप पहली बार जाएंगी वह बूथ पर, और बूथ की स्थिति कैसी होगी उन महिलाओं के बीच, उन लोगों के बीच? आप भी कभी अपने माँ के साथ जाती होंगी बूथ पर, इस बार खुद जाकर वोट डालेंगी। आप कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं तो अभी बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ कि मैं जाऊँगी और पहली बार वोट दूँगी, इस पे मुझे बहुत खुशी हुई। तो कैमरा पर कि आप क्या चाहती हैं आने वाला जो ये चुनाव है इसमें मतदान डालेंगी तो सरकार से आप क्या अपेक्षाएं रखना चाहती हैं? सरकार से तो अपेक्षा यही रखना चाहती हूँ कि वो निष्पक्ष काम करे, मतलब सभी लोगों को समान रूप से देखे। अच्छा, हाँ। क्या बिहार में विकास नजर आता है आपकी नजर में? हाँ, बिहार में विकास थोड़ा बहुत तो आता है पहले की अपेक्षा। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास नजर आया आपको? लड़कियों के लिए कोई सुविधाएं सरकार दी क्या? आगे का भविष्य ऐसा लगता है आपको, क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी थोड़ा विकास नहीं हुआ है। अभी ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राएं। क्यों? लड़कियों को तो साइकिल मिल गई, पोशाक मिल गई, आने के लिए गांव से लड़कियां आने लगी, तो क्या इसे विकास नहीं कहते हैं? विकास का मतलब आपका शिक्षा की नजर में क्या है? और मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों की छात्र छात्राओं को मतलब सुविधा दी जाए कि वो मतलब बाहर शहर तक पढ़ सके। आप या प्रथम वोटर अभी इस बार का वोट डालेंगी प्रथम बार? क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। मधु। क्या जाति के आधार पर वोट किसको देंगे, या फिर रुपये के आधार पर, या फिर किस आधार पर? विकास के मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं आप? शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा का आधार क्या है बिहार में, आपको क्या नजर आता है? शिक्षा के आधार पर स्कूलों में जैसे बच्चे लोग को पोशाक, साइकिल, पढ़ने के लिए अच्छे एजुकेशन की जो भी सुविधा मिली है, उसी तरह से और भी बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी ये सब और मिले और आगे शहर तक वो भी जाकर के अच्छे से पढ़ाई करें। जिस तरह से हम लोग अपने पढ़ाई को करें, उस तरह वो भी लोग भी अपने मतलब कि पढ़ाई को करें। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आप बनना क्या चाहती हैं? सर मुझे टीचर बनना है। टीचर। तो टीचर बनने के लिए क्या एजुकेशनल जो ऐसा डिग्रियां होती हैं, आपका बीएड की डिग्री, अन्य चीजें होती हैं, आपके क्षेत्र में कॉलेजेस वगैरह हैं कि नहीं है इस तरफ? है, मतलब कि मुझे उतना पता नहीं है बट फिर भी है। अच्छा,
तो ये ग्रामीण इलाके की हमारी ये जितनी हैं ये सभी युवा छात्राएं हैं और बहुत सारी उम्मीदें और सपने लेकर यहाँ आई हैं वो। और इन सपनों को साकार बिहार कितना तक कर रहा है, आगे क्या सोचता है बिहार, इन लड़कियों को की क्या सोच है और अभी तक ये और क्या सोचती है, मैं और अन्य लोगों से भी बात करवाना चाहूंगा। आप कुछ कहेंगे, आप कहना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम प्रीति कुमारी है और हम सबसे पहले युवा हैं। युवा को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे क्षेत्र में शिक्षा की है और शिक्षा यानी बहुत ज्यादा शिक्षा। हमारे इलाके में हम देख रहे हैं कि सिर्फ पोशाक और ये छोटी मोटी सुविधाओं से कुछ नहीं होता है। हम अगर गांव की तरफ चले तो कितने बच्चों को हमने देखा है। अभी तो हम यहाँ पे रहकर पढ़ रहे हैं विक्रम क्षेत्र में, और अगर हम गांव की तरफ जाएं तो कितने बच्चे हैं जो ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हैं। हमसे भी बड़ी बड़ी दीदी लोग हैं, उन लोगों को आप देखिएगा कि अशिक्षित हैं, कुछ भी नहीं। अगर हम गांव के स्तर से देखें तो शिक्षा 0 लेवल पे है हमारे ख्याल से सर। मतलब इनकी ये अपेक्षा है कि अभी बिहार में शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। शिक्षा के लिए सुविधाएं मिली, बिल्डिंग बन गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो सही शिक्षा पहुंचनी चाहिए इन युवाओं तक वो नहीं पहुंच पा रही है। और इनकी ये भी आशाएं हैं कि ये चाहती हैं कि ग्रामीण प्रतिभा विकसित करने के लिए सरकार उच्च शिक्षा के लिए वह जैसे कि अन्य विद्यालयों की स्थापना हुई, कॉलेजेस बने बालिकाओं के लिए, जैसे कि विक्रम में अभी तक किसी तरह का कोई सरकारी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, तो इस तरह का कॉलेजेस बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, सरकार इन लोगों के लिए वैसी शिक्षा दे। हालांकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उन योजनाओं को सरकार चला रही है आपके लिए, जैसे आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रागिनी कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? खोरैठा। तो आप ये विक्रम विधानसभा क्षेत्र की हैं? यस सर। अच्छा, हमको ये बताइए कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो सुविधाएं होती हैं, आपको यत्र तत्र कहीं गांव वगैरह में नजर आता है उन लोगों को, या फायदा मिलता है लोगों को? मेरे समझ से जितना है ये 4 लाख वाला जो सुविधा है बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि सरकार ये योजना अच्छी बनाई है, जो लोग स्टूडेंट अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है वो अच्छा से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस कहाँ से हैं? हम अपने गंगाचक गांव से हैं। हमें बस सरकार से यही कहना है कि हर जाति को एक सम्मान करे। जब ओबीसी को उतना कटअप नहीं लेता है तो जनरल को भी उतना कटअप नहीं जाना चाहिए। दोनों के एक समान होना चाहिए। जब पैसा भी स्कूल कॉलेज में लगता है तो ओबीसी का कम, जनरल का ज्यादा लगता है। सबको एक सम्मान कीजिए, हर जाति का एक सम्मान होना चाहिए। बहुत गहरी बात बताया आपने। क्या नाम बताया आपने? सानिया शर्मा। ये सानिया जो गंगाचक की हैं और इन्होंने कहा ये विक्रम विधानसभा क्षेत्र की हैं। इनका एक अलग हटकर कहना हुआ कि सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो शिक्षा का आधार होता है, शिक्षा में कोई रिजर्वेशन नहीं हो, सबको समान शिक्षा के तहत उन्हें वही मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन के तहत किसी का अगर ऐसा सिलेक्शन होता है उनका, तो यह उचित नहीं है। सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और कोई अगर कुछ कहना चाहेगा तो आप बताएं, अपनी बातों को रखें। आप ये हमारे बीच आइए, सामने आप कैमरा के सामने आए और आप अपनी बातों को रखें। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं एक युवा वोटर अभी नहीं बना है मेरा, लेकिन अगले साल तक, अगले बार चुनाव तक हो जाएगा। मतलब अगले साल से आप हो जाएंगी, कैपेबल हैं, मतलब अगले चुनाव में आप देंगी? हाँ, तो हम जब भी देंगे तो विकास के आधार पर देंगे। विकास का मतलब कि शिक्षा का विकास होना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र में बिल्डिंग बन गई है, स्कूल में बेंच टेबल तो लग गया है, लेकिन जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। टीचर का ज्वाइनिंग भी हो गया है, लेकिन जो टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाते नहीं, तभी तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाने से मतलब इनकार करते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थिति ऐसी है कि ये जितनी भी युवाएं नजर आ रही हैं, ये युवा छात्र के जो सपने होते हैं, इनकी एक अपनी शक्ति होती है। हम आज उस जगह पर खड़े हैं जो कि आज से कल अर्थात करीब 12 घंटे पहले यही युवा छात्राएं देख रही थी और ये भारत और साउथ अफ्रीका का मैच देख रही थी। और वह क्रिकेट मैच में 25 साल के संघर्ष के बाद जहां ये लड़कियां आती हैं और चैंपियन बनकर दिखाती है, पूरे विश्व में अपना नाम करती है, यही शक्ति है हमारी। और इनकी भी क्षमताएं बहुत कुछ हैं। अगर सरकार इन्हें सुविधाएं देती है तो ये आगे हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की लड़कियां आगे बढ़कर दिखा सकती हैं। मैं चंद्रभूषण, दैनिक जागरण से फिर आते हैं अन्य युवाओं से बात कराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।